गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनका 7 पुत्र था और एक पुत्री थी। 7 पुत्र का विवाह हो गया था, पुत्री का भी विवाह हो गया था। पुत्री का नाम राधा था। राधा से उसके 7 भाई बहुत प्रेम करते थे। जब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि आई तो उनके 7 बहुएं, सेठ जी के 7 बहू, पत्नी और बेटी ने व्रत किया, करवा माता का व्रत किया। जब करवा माता का व्रत किया तो राधा को बहुत जोर भूख लग गई। शाम होते होते उसके भाइयों ने कहा आ जाओ खाना खा लो। तो वो बोली नहीं भैया, पहले मैं चांद देखूंगी फिर खाना खाऊंगी। उनके भाइयों ने मजाक किया। घर से कुछ दूर पहाड़ी था, पहाड़ी के ऊपर एक दिया जलाए और एक छन्नी रख के और घर आके दिखा दिए, देखो चांद निकल गया। तो उसने समझ लिया सच में चांद है। वो अपनी भाभीयों से बोली भाभी चलिए चांद निकल आया, पूजा करते हैं। भाभी बोली ये तो आपका चांद है, आप ही कर लो पूजा। वो जानती थी उनके भाई लोग का शरारत, लेकिन लड़की ने सच मान के उस चांद का पूजा किया और खाना खाने बैठ गई। अभी एक और खाई थी कि उसको छींका गया बहुत ज़ोर से। फिर दूसरा कौर खाई तो उसमें बाल आ गया और तीसरा कौर जैसे ही खाने लगी उसने वो ससुराल से उसका संदेशा आ गया कि जो जैसे भी हालत में हो घर आ जाओ। वो बहुत डर गई, माँ से बोली मैं माँ अपने घर जा रही हूँ। उसकी माँ बोली ऐसे कैसे जाएगी, रुक में साड़ी में तुझे विदाई में साड़ी दे देती हूँ। और जैसे संदूक से साड़ी निकल रही थी, या तो काला साड़ी निकलता चाहे सफ़ेद, उसकी माँ डर गई। तब राधा ने कहा माँ रहने दो, मैं साड़ी नहीं लेती हूँ, मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। जब राधा जाने लगी तो उसकी माँ ने कहा रास्ते में जो तुम्हें मिलेगा सबको प्रणाम करते जाना, अगर कोई आशीर्वाद दे दे सदा सुहागन का, जो आशीर्वाद दे तो गांठ बांधते जाना जितने बार दे। लेकिन वो पूरे रास्ते गई, सबसे कोई मिला, प्रणाम भी की, लेकिन सब ने यही कहा खुश रहो, खुशहाल रहो। किसी ने ये नहीं कहा कि सदा सुहागन रहो। वो अपने घर के पास गई तो वहाँ उसकी छोटी ननद खेल रही थी। ननद को जब प्रणाम किया तो ननद बोली कि सदा सुहागन रहो। तब उसने अचरे में एक गांठ बांध ली। अपने घर के अंदर गई तो उसका पति मृत पड़ा हुआ था। तो वो बहुत रोई। सब लोग उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो वो भी जिद करने लगी मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी जहाँ ये जलाने जाएंगे। गाँव वालों ने कहा औरतें नहीं जाती हैं जब आदमी मरता है तो जलाने के लिए, लेकिन वो नहीं मानी राधा, वो भी अपने पति के साथ जाने लगी। जब वहाँ गई और उसके पति को जलाने लगी तो उसके मन में पता नहीं क्या आया, बोले मेरे पति को मत जलाओ, मेरे पति को यहीं छोड़ दो, मैं उसको अपने पास रखूँगी। गाँव वाले समझे ये तो पागल हो गई है। उन लोगों ने उसके पति को छोड़ के चल दिया, घर आ गए। अब राधा वहीं झोपड़ी बनाई और अपने पति के साथ रहने लगी और उसकी छोटी ननद जो थी सुबह शाम उसके लिए खाना ले आती। राधा रोज़ अपने पति का साफ सफाई करती और जब करवा चौथ का व्रत आया तो उन्होंने करवा चौथ का व्रत किया और चंद्रमा का पूजा किया। और जब करवा माता का फ़ोटो के सामने गई तो उन्हें आवाज़ आया फ़ोटो से करवा ले, करवा बोले भाई की प्यारी, करवा बोले घड़ी बुखारी, करवा बोले। तो उन्होंने कहा करवा माता मुझे मेरे पति के प्राण लौटा दो। तो करवा माता ने कहा मेरे से जो बड़ी करवा माता आएंगी वो तेरे पति का प्राण लौटाएंगी। ऐसे ही करते करते कितने साल बीत गए। फिर जब अश्विन के चौथ का दिन आया, करवा चौथ का, तो उस करवा माता ने बोला कि देख कार्तिक की चौथ माता आएंगी तो उनको तुम छोड़ना मत, उनका पैर पकड़ लेना और 16 श्रृंगार का सामान रखना, वो सब उनको दे देना और जब तक वो तेरे प्राण पति का न लौटाए और तब तक उनको नहीं छोड़ना, वही तुझसे गुस्सा है। जब उसकी ननद खाना लेके आई तो अपनी ननद से कहा कि मुझे मेरे लिए 16 श्रृंगार ला देना, मैं व्रत करूँगी। जब वो लड़की उसकी ननद राधा की ननद जब अपनी माँ से बोली
उसकी माँ बोली ये तो पागल हो गई है, ले जा दे दे जो जो मांगती है। उसकी ननद ने सारा सामान ला दिया। फिर उन्होंने कार्तिक का करवा चौथ का व्रत किया। तब उन्होंने कहा कि मतलब जैसे आई करवा माता तो वही फिर बोली करवा बोले भैया की प्यारी करवा बोले घड़ी बुखारी करवा बोले। तब उसने कहा राधा ने माँ मेरे पति को लौटा दो। उन्होंने करवा माता का पैर पकड़ लिया और बोले जब तक आप मेरे पति को नहीं लौटाओगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। करवा माता बोली तुझे तो बड़ी जोरों से भूख लगी थी, करवा चौथ भूखी थी और बिना चांद निकले ही खाना खा ली, अब तुझे क्यों पति चाहिए। तो बोली माता नहीं मेरे पति के प्राण लौटा दो। उन्होंने एक एक करके सारा श्रृंगार का सामान करवा माता को चढ़ा दिया। माता खुश हुई और उन्होंने अपने आँख से काजल और पैरों से जो लाली होता है निकाल के उन्हें दिया और कहा इसे लोटे में घोल के और अपने पति के ऊपर छिड़क दे, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। तब राधा ने वैसा ही किया और उसका पति जिंदा हो गया। और करवा माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर एक लात मारी, तब झोपड़ी उड़ गया, उसके जगह पर एक महल लग गया। जब उसकी ननद शाम को खाना लेके आई तो देख रही है झोपड़ी की जगह तो महल है। फिर जब राधा देखी उसकी ननद खाना लेके आई है, दौड़ी दौड़ी राधा अपनी ननद के पास आई और बोली देखिए आपके भैया जीवित हो गए हैं, आप अपने माता पिता को बोलें कि वो गाजा बाजा के साथ आए और हमें वापस घर ले जाएं। अब उसकी ननद दौड़ी दौड़ी गई और माता से अपनी माँ से सारा कहा सुना बताया। तब उसकी माँ बोली तू तो पागल हो गई है, तेरी भाभी भी पागल, और मेरा बेटा कैसे जिंदा होगा। तब उसने लड़की ने कहा नहीं माँ भैया जिंदा है, चलिए देखने। उसके माता पिता राधा के सास ससुर सब आए गाजा बाजा के साथ और उन्होंने देखा कि सच में उनका बेटा जिंदा हो गया है। तब उन्होंने राधा को और उसके पति को अपने घर ले गए। जैसे करवा माता ने उसके पति को जिंदा किया, लंबी आयु की, वैसे ही सभी सुहागनों को करवा माता सबके पति को लंबी आयु दे।